नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई रहती हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, डीएलएड 2023 के प्रवेश का शेड्यूल जारी हो चुका है और वेस्ट बंगाल ने बीएड को बाहर कर दिया है। लेखपाल डीवी शेड्यूल जारी हो चुका है, 22 को बाहर किया गया है। वीडियो 2023 पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है, इसके संबंध में नोटिस जारी हो चुका है। कनिष्ठ सहायक उत्तर कुंजी में अभी देरी होगी और यूपीआई लेन देन में अगर गलत भुगतान हो गया है तो पैसे कैसे वापस मिलेंगे, इस पर भी एक नया नियम आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, डीएलएड में बाहर आ चुकी है 2,40,000 रैंक तक के अभ्यर्थी प्रथम चरण में हिस्सा लेकर भर सकेंगे संस्थान का विकल्प। तो डीएलएड 2023 में प्रवेश के लिए स्टेट रैंक जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने रैंक वार काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया है। स्टेट बैंक 1 से 2,40,000 तक के अभ्यर्थी प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के लिए 5,000 रुपये ऑनलाइन भुगतान 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक कर सकते हैं। सचिव ने बताया है कि स्टेट रैंक 1 से 20,000 तक के अभ्यर्थी 18 सितंबर शाम से 20 सितंबर तक संस्थान का विकल्प भर सकेंगे। इन अभ्यर्थियों को 21 सितंबर को संस्था आवंटित की जाएगी। इसके बाद रैंक 20,000 से 80,000 तक के अभ्यर्थी 21 सितंबर शाम से 24 सितंबर शाम तक संस्थान का विकल्प भरेंगे, जिन्हें 25 को संस्था आवंटित कर दी जाएगी। इसी क्रम में 80,000 से 1.5 लाख रैंक तक वाले अभ्यर्थी संस्थान का विकल्प चुनने के लिए 26 से 29 सितंबर तक का समय देंगे और इन्हें 30 सितंबर को संस्था आवंटित कर दी जाएगी। इसके उपरांत 1.5 लाख से 2,40,000 तक रैंक के अभ्यर्थी 30 सितंबर की शाम से 5 अक्टूबर तक संस्था का विकल्प भर सकेंगे, जिन्हें 6 अक्टूबर को संस्था आवंटित हो जाएगी। यह सभी अभ्यर्थी आवंटित संस्था में अभिलेखीय कहा जाए तो जांच प्रवेश प्रक्रिया 25 सितंबर से 15 अक्टूबर शाम 5 बजे तक पूर्ण करा सकेंगे। सचिव ने कहा है कि प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को वेबसाइट updlet.gov.in पर ऑनलाइन रिपोर्ट लॉक करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर तय की गई है। डीएलएड में प्रवेश के लिए शुल्क सहित 3,36,572 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। इसमें 2,40,000 रैंक के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रथम चरण में कराई जा रही है। प्रदेश के जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान में आवंटित सीटों की संख्या वर्गवार श्रेणीवार रिक्त सीट वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसी वेबसाइट पर संस्थानों का विकल्प भरे जाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। और दोस्तों, ये पूरा शेड्यूल भी आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। फेज 1 अभी चालू हुआ है और इस बार बड़ा बदलाव है कि 5,000 रुपये ऑनलाइन भुगतान करना होगा, तब आपको 24 लाख मतलब मिलेगा 15 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच। ठीक है, 1 से 2,40,000 तक के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण संस्था का विकल्प भरने के लिए 5,000 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करना होगा 15 सितंबर से 3 अक्टूबर के मध्य। ठीक है दोस्तों, तो जो भी यहाँ पर डीएलएड में जा रहे हैं वो लोग आराम से इसको पढ़ लें और इसके आधार पर आगे काम करें। दोस्तों, लेखपाल भर्ती के 8,085 पदों के लिए दस्तावेज परीक्षण यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19 से शुरू होगा। तो लिखित परीक्षा के आधार पर 27,433 अभ्यर्थी कागजात परीक्षण के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। हर दिन 2 पालियों में सुबह 10 से दोपहर 1:30 बजे तक जो परीक्षण है वो होगा दोस्तों। तो यहाँ पर यह शेड्यूल जारी हुआ है। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया है कि अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी इसे व अन्य आवश्यक दस्तावेज की मूल व छाया प्रति 2 फोटो के साथ आयोग के गोमती नगर कार्यालय में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर करवा लें। तो इस हिसाब से इनका काम चलेगा। और ग्राम पंचायत अधिकारी व लेखा परीक्षक पाठ्यक्रम जारी हो चुका है। UPSSC आयोग जल्द आयोजित करेगा लिखित परीक्षा। तो प्रदेश में 1468 ग्राम पंचायत अधिकारी और लेखा परीक्षक व सहायक लेखाकार के 530 पदों पर प्रक्रिया चल रही है। तो दोस्तों, लिखित परीक्षा
का शेड्यूल आ चुका है। 2 घंटे की परीक्षा होगी, इसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक विधान जायसवाल के अनुसार परीक्षा में पंचायती राज, ग्राम विकास, कंप्यूटर इस बार जोड़ दिया गया है। कंप्यूटर व सामान्य ज्ञान से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। इसी तरह लेखा परीक्षक व सहायक लेखाकार परीक्षा भी 2 घंटे में होगी। इसमें 100 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके लिए संबंधित विस्तृत पाठ्यक्रम व जानकारी आयोग की वेबसाइट पर दी गई है, आप लोग वहां से चेक कर लें। और कनिष्ठ सहायक की उत्तर कुंजी पर आपत्ति दोस्तों अब 18 तक। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पिछले दिनों सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी की थी। इस पर 13 सितंबर तक आपत्ति मांगी गई थी। अभ्यर्थी तकनीकी कारणों से कुछ दिन पर इस पर आपत्ति नहीं दर्ज करा सके थे। इसके मद्देनज़र आयोग ने उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करने की डेट 18 सितंबर तक बढ़ा दी है। प्रति आपत्ति 100 रुपये शुल्क जमा करना होगा। तो दोस्तों अभी फाइनल आंसर की में आपको थोड़ा सा देर लगेगा, लेकिन 18 तक आप लोग आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल ने बीएड को बाहर कर दिया है। टेट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और बीएड को 125 से बाहर रखा गया है। ये देख सकते हैं 13 सितंबर 2023 का है। परटेनिंग टू होल्डिंग द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टेट 2023 प्राइमरी इन एडहेरेंस टू एनसीटी गाइडलाइंस इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा वो 10 दिसंबर 2023 को होगा अक्रॉस वेस्ट बंगाल, ठीक है। और ओनली सच एप्लीकेंट हु हैव एक्वायर्ड द एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड इन एनसीटी नोटिफिकेशन डेटेड 25/8/2010 रीड विथ 29/7/2011 आर एलिजिबल टू अप्लाई टेट 2023। द एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग इन टेट 2023 आर स्टेटेड इन्फ्रा। तो यहाँ पर देखिए 2018 के गजट को निरस्त करने के बाद से उसका व्याख्यान नहीं किया गया है। तो अब 2010 और 11 के आधार पर हो रहा है। 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, 4 ईयर बीएलएड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो डीएलएड, बीएलएड, डीएड, स्पेशल डीएड ये सब अलाउड है, बाकी बीएड का कोई जिक्र यहाँ पर नहीं है। तो सीधे से बंगाल टेट से बीएड बाहर हो चुका है। लगातार बीएड बाहर होने से बीएड के छात्र निराश और हताश हो चुके हैं। और बीएड में देखा जाए तो जो संगठन है उनमें बिखराव है, एकता नहीं है। क्योंकि जब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करने की बात आती थी तब भी चैनल के माध्यम से हमारे बताया जाता था कि बीएड एकजुट नहीं है। बीएड के छात्र अधिकारी बनने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और प्राथमिक की मांग करते हैं, और इनके द्वारा कभी भी भर्ती की मांग भी नहीं उठाई गई थी। और यही कारण है कि आप बिना मेहनत की अगर रोटी तोड़ के खाना चाहोगे तो फिर आपके लिए कोई विकल्प ही नहीं रहेगा। तो प्राथमिक में इसी वजह से बीएड को कह लें एक तरीके से ये क्या होगा, किए कराए का फल कहा जा सकता है। बीएड की एंट्री देखा जाए तो यहाँ पर स्पेशल कंडीशन में कर दी गई थी। बीएड प्राथमिक के लिए साफ तौर पर देखा जाए तो एलिजिबल था नहीं, लेकिन इसको एलिजिबल किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग्स में इसकी एलिजिबिलिटी को गलत पाया है और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के तहत बीएड को बाहर किया है। तो अब बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल कह लें, कि बीएड की एंट्री प्राथमिक में हो पाएगी। अब दोस्तों देखा जाए तो यूपीआई के लेन देन में गलत भुगतान का पैसा वापस होगा। तो ग्राहक सेवा अधिकारी से आपको शिकायत करनी होगी और 48 घंटे के बाद आप रिपोर्ट के 24 से 48 घंटे के भीतर धन वापसी का अनुरोध कर सकते हैं। देखिए आधिकारिक पोर्टल पर आपको शिकायत करना है। देखिए एनपीसीआई की वेबसाइट है npci.org.in, इस पर जाएं। वहाँ पर व्हाट वी डू सेक्शन में डिस्प्यूट
रिड्रेसल मैकेनिज्म पर क्लिक करें, वहां पर शिकायत का सेक्शन मिलेगा, किसी तरह की शिकायत उस पर क्लिक करें। आपको इनकरेक्टली ट्रांसफर टू अनदर अकाउंट यानी गलती से अन्य खाते में रकम भुगतान को चुनना होगा। आप सभी जानकारी भर दें, अपनी शिकायत को दर्ज करें। शिकायत का एक लोकपाल नियुक्त किया जाएगा। उसके साथ ही आपको अपने बैंक के साथ इस मामले से जुड़े अपडेट के लिए नियमित रूप से संपर्क करते रहना चाहिए। तो इस तरह से आप पैसा वापस पा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसीजर है। आप सही से मिलान करके ही भुगतान करें तो बढ़िया रहे।